नमस्कार दोस्तों, मैं कमल और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल चेन सर्वेइंग के ऊपर। चेन सर्वेइंग के न्यूमेरिकल में हमेशा स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और मैं आज उस कन्फ्यूज़न को आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन वॉज मेजर्ड विद ए 20 मीटर चेन एंड वॉज फाउंड टू be equal to 1200 meter. As a check, the length was again measured with 25 meter chain and was found to be 1212 meter. On comparing the 20 meter chain with the test gauge, it was found to be 1 centimeter too long. Find the actual length of the 25 meter chain used. तो देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी लेंथ ऑफ लाइन है जो कि मेजर करी गई है 20 मीटर की चेन से, जो कि मेजर करी गई है 20 मीटर की चेन से मेजर करी गई है बेसिकली, और वो कितनी मिली हमें? 1200 मीटर। ठीक है। अब चेक करने पर ये पता चला है कि लेंथ वॉज अगेन मेजर्ड विद 25 मीटर। अब हमने 25 मीटर की चेन से मेज़र किया तो ये डिस्टेंस मिली हमें 2512 मीटर। अब ऑन कंपेयरिंग द 20 मीटर चेन, अगर हम 20 मीटर चेन से कंपेयर कर रहे हैं विद टेस्ट गेज, टेस्ट करने के बाद उसको, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो चेन है, ये हमें 1 डेसीमीटर की लेंथ बढ़ी हुई मिलती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द 25 मीटर चेन यूज्ड। तो जो 25 मीटर की चेन है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या रही होगी जब हम उससे मेजर कर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ बेसिकली मैंने कुछ टर्म्स को लिखा है। पहले बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। यहाँ पे सॉल्यूशन, देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लेते हैं। कैपिटल एल इज इक्वल टू होता है करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। चेन की करेक्ट लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एल इज इक्वल टू करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन। करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन कैपिटल एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन को हम स्मॉल एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और एरर को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जी से। एरर क्या होता है? चेन बढ़ जाएगी, घट जाएगी, उसको हम लोग एरर बोलते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम 20। देखिए दो चेन दे रखी है ना बेसिकली इसमें, एक तो 20 मीटर की चेन और एक 25 मीटर की चेन से मेजर किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 20 मीटर की चेन से, तो 20 मीटर की चेन से क्या क्या दे रखा है? देखो लेंथ दे रखी है, करेक्ट लेंथ है 20 मीटर इसकी। करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन 20 मीटर हो गया। अब इससे जो डिस्टेंस मेजर करी गई थी, इससे डिस्टेंस जो मेजर की गई थी वो कितनी थी? ये बेसिकली ये एल डैश आएगा। अब कितनी डिस्टेंस मिली थी 20 मीटर की चेन से? 1200 मीटर। करेक्ट नहीं थी ये मिली थी हमें मेजर करने के बाद। अच्छा, अब दूसरा उसमें 25 मीटर की चेन में बात करें तो 25 मीटर की चेन में एल दे रखा है कैपिटल एल, यानी कि 25 मीटर की चेन, और उसमें लेंथ दे रखी है। अब लेंथ कितनी दे रखी है? उसमें 1212 मीटर, यानी कि 1 2, ये भी हमारी एल डैश होगी, ये एल डैश होगी। अब देखिए, अब इसमें पूछा गया है कि फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द 25 मीटर चेन यूज। जो 25 मीटर की जो चेन यूज़ करी गई है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी? तो 25 मीटर तो एकदम एक्चुअल हो गई। अब जो 25 मीटर की चेन से जो गड़बड़ हो रहा था, उसमें कुछ डिस्टेंस में जो मेजर आ रहा था, मिस्टेक हो रही थी डिस्टेंस में। अब वो जो मिस्टेक हो रही थी उस मिस्टेक जो हो रही थी उसको किसी एक चेन से मेजर किया गया होगा। अब उस चेन से मेजर किया गया है तो उसके अंदर कुछ एरर है, तो यानी कि वो एरराइज चेन है, वो एक एरर की चेन है वो। अब उस एरर की चेन से वो एरर की जो चेन है वो कितने मीटर की है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं हम ई कितना दे रखा है? 1 डेसीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर देखो लॉन्ग हो जाता है, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, अगर एरर बढ़ जाता है तो उसमें पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे हम।
अगर एरर शॉर्ट हो जाता है तो हम लोग नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी आज के बाद आपके इस क्वेश्चन में। देखिए हमें एक फॉर्मूला याद कर लेना है, एक छोटा सा, करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, करेक्ट इंटू करेक्ट और इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। अब करेक्ट इंटू करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट क्या है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले वाले करेक्ट की बात करते हैं तो वो होता है पहला वाला करेक्ट लेंथ ऑफ चेन। क्या होता है? करेक्ट लेंथ ऑफ चेन इंटू करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन इक्वल टू होगा वो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन इंटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। यानी कि करेक्ट लेंथ ऑफ ए चेन इंटू करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन इज इंटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। तो करेक्ट लेंथ ऑफ चेन है उसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन है उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है उसको हम लोग एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन को हम लोग स्मॉल एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, पहले वाले पोर्शन के अंदर बात कर रहे हैं 20 मीटर की चेन के अंदर। अभी हम देखिए कैपिटल एल दे रखा है, क्या 20 मीटर चेन बिल्कुल दे रखी है, एल डैश दे रखा है, स्मॉल एल डैश बिल्कुल दे रखा है 1200 मीटर की डैश चेन। अच्छा अगर अब हम इसमें बात करें तो इसमें एल डैश क्या होगा, एल डैश क्या होगा इसमें, एल डैश क्या होगा, देखो 20 मीटर की तो चेन है, एरर प्लस हो रहा है यानी कि लॉन्ग हो रही है चेन, तो प्लस 0.1 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर की जो चेन है उसके अंदर 0.1 मीटर की वो लॉन्ग हो गई है, बढ़ गई है चेन। तो ये एल डैश जो होगा कैपिटल एल डैश ये कितना हो जाएगा 20.1। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने इस फॉर्मूले से हमने सिंपल स्मॉल एल निकाल लिया। स्मॉल एल इजिकल टू क्या होगा, कैपिटल एल डैश अपॉन एल इंटू स्मॉल एल डैश। स्मॉल एल इजिकल टू कैपिटल एल डैश की वैल्यू कितनी 20.1, एल की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई एल डैश, स्मॉल एल डैश कितना है 1200 मीटर। तो यहाँ से एल डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारी, सॉरी एल की वैल्यू आ जाएगी यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन की वैल्यू आ जाएगी 1206। तो ये भी एक पोर्शन खत्म हुआ है। अब बात करते हैं हम विद 20 मीटर चेन। 20 मीटर चेन के अंदर 25 मीटर चेन, 25 मीटर चेन के अंदर कैपिटल एल की वैल्यू दे रखी है 25 मीटर, एल डैश की स्मॉल एल डैश की वैल्यू दे रखी है 12 मीटर। अब हम जानते हैं करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट, यानी करेक्ट लेंथ ऑफ चेन इंटू करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन इंटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एल डैश। तो कैपिटल एल डैश ही बेसिकली निकालना है हमें। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें से, एल अपॉन कैपिटल एल अपॉन एल डैश इंटू स्मॉल एल। एल डैश इजिकल टू एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25, एल डैश की वैल्यू कितनी है 1212, और ये जो एल है एल की वैल्यू कितनी आई थी अभी ये वाली 1206। इसका मल्टीप्लाई करेंगे एल डैश इजिकल टू 24.88, यानी कि जो डिस्टेंस मेजर करी गई है वो डिस्टेंस एक्चुअल जो चेन थी वो 24.88 मीटर की चेन है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज से आपको इस क्वेश्चन को करने में, चेन के किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस आपको इतना याद रखना है, करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट, बस इतना याद रखना है। इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।